मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिम सिद्दीक है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे DHQ हॉस्पिटल खुशाब जो कि दौराबाद में वहाँ पे तैनात हूँ। अरसा 2 साल से मैं यहाँ पे अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। DHQ हॉस्पिटल खुशाब ये एक जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर केयर हॉस्पिटल है, जो कि एक वसी और अरीज़ जो एरिया है खुशाब का और इसके गर्दनवा इन सब को ड्रेन करता है। मैं एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जो मैंने यहाँ पे देखा है कि पेशेंट का ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली अब हालात ये हैं कि हम में से हर तीसरे से चौथा पेशेंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला आता है। दिल के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जो रोज़ बरोज़ जो हेल्थ सिस्टम है इसके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। इसमें जो है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अलामात के साथ आते हैं। जो सबसे ज़्यादा अलामत देखी जाती है वो सीने में दर्द है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे जो पेरिफेरी में लोग बैठे हुए हैं वो जो दिल के आज़ा की दर्द होती है इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 50% लोग ऐसे हमारे पास पहुँचते हैं जो इतना देर हो चुकी होती है कि हम जितनी मर्ज़ी उनकी ट्रीटमेंट कर लें, जो दिल का नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। लेकिन फिर भी जितनी हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो है उनको जितनी बेहतरीन किस्म की ट्रीटमेंट अपनी अवेलेबल फैसिलिटीज़ के अंदर से रहते हुए दे सकें, जो हम देने की कोशिश करते हैं। DHQ हॉस्पिटल एक बड़ा ड्रेनेज एरिया रखता है। हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी 24/7 है, CCU है, इंडोर है जिसमें मेल और फीमेल वार्ड हैं। यहाँ पे हर किस्म के पेशेंट को हम डील करते हैं, हार्ट अटैक से लेके हार्ट फेलियर, दिल के जो हमारे बाकी मसाइल हैं जिसमें दिल की रफ्तार का तेज़ हो जाना, दिल की रफ्तार का बेकायदा हो जाना, दिल की धड़कन का कम हो जाना या बंद हो जाना। इसमें ये है कि जितनी हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर रहते हुए हम अपनी उन तक कोशिश करते हैं कि उसमें पेशेंट का जितना बेनिफिट हो सकता है वो करें। दिल का आर्ज़ा जो है वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अलामात के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। जो सीने का दर्द एक बड़ा मिस इंटरप्रेशन किया जाता है कि जी वो जो है ना बाएं जानब सीने में दर्द होगा तो वही दिल का मसला होगा। लेकिन कोई भी ऐसा दर्द जो जबड़े से लेके नाफ तक हो उसको पहले दिल के लिए एवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले एक एज लिमिट होती थी, कहा जाता था कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग को ही दिल का मसला होता है। लेकिन अब हमने देखा है कि उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं रहा। इसमें यंगर पेशेंट्स भी आते हैं, इवन के 20s अर्ली 20s लेट 20s में पेशेंट को दिल का आर्ज़ा लायक हो जाता है, और ओल्ड एज में भी होता है, मिडिल एज में भी होता है। सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर्स दिल के आर्ज़े के लिए जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट नोशी है, फिर इस एरिया में सबसे ज़्यादा पान और बीड़ा इस्तेमाल किया जाता है। वो भी चूँकि टोबैको की एक शक्ल है, लोग समझते हैं कि हम सिगरेट और हुक्का या नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम सिर्फ बीड़ा लेते हैं, लेकिन बीड़ा भी टोबैको ही की शक्ल में हमारे जिस्म में सरायत कर जाता है। फिर ये कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम काम करने को जो है आर समझते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी रीज़न है दिल के आर्ज़े में मुब्तला होने की। जो दिल का आर्ज़ा होता है इसमें सीने में दर्द होना, बाजू में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, और इवन के जो कुछ लोग आके बताते हैं जी मेरे तो मैदे में दर्द है, लेकिन बेसिकली वो दिल का दर्द होता है। इसके अलावा दिल के अंदर जो अलामात होती हैं उनमें सांस का फूल जाना, ख़ास तौर पे जो है लेटने से सांस का फूल जाना, जिस्म पे सोज पड़ जाना, चक्कर आना, इवन के बेहोशी की अलामत हो जाना, ये सारी दिल के आर्ज़ा की एक अलामात होती हैं।
जो हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास जो है बड़ा ट्रेंड अमला है, जो कि जो ही पेशेंट आता है उसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो भी ऑन कॉल कंसल्टेंट होता है उसको कॉल कर लिया जाता है, और जो हमारा बैकअप टाइम है वो 15 मिनट्स का है कि इसके दौरान जो हमारे कंसल्टेंट हज़रात हैं वो पेशेंट को एवेलुएट करते हैं और उनकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो उनको फराहम की जाती है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसके अलावा ये है कि जो दिल के अटैक के साथ लोग आते हैं उनको हम यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेप्टोकाइनेज अब दुनिया से ऑब्सलीट होता जा रहा है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इस पेरिफेरी के एरिया में बैठे हुए। जो कि अब जितने भी हार्ट अटैक के मरीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है, ताकि बर वक्त उनकी नाली जो बंद हुई है जिसने अटैक किया है उसको खोल दिया जाए, जिसकी वजह से जो दिल के पट्टों के ऊपर असर होना है वो ना हो सके और मरीज़ अपनी ज़िंदगी जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही गुजार सके। जज़ाकल्लाह।